चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से निकल गया, गला दबाकर गया। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। कोलकाता में एक ऐसा वाकया हुआ है जो पूरे कंट्री को झकझोर के रख दिया है। एक 31 साल की फीमेल डॉक्टर जो अपनी जिंदगी दूसरों को बचाने में लगाया करती थी, उसके साथ उसी हॉस्पिटल के अंदर जहां वो लोगों को बचाया करती थी, ऐसा हीनियस क्राइम किया गया है जिसको सुनकर के पूरे रूहें कांप जाती है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस ब्रुटैलिटी को एक्सप्लेन कर सकूं इस वीडियो में, बट फिर भी इस वीडियो में हम कुछ शॉकिंग डिटेल्स पे नज़र डालेंगे और जानेंगे कि पूरी कम्युनिटी, पूरी भारत इस पे कैसे रिएक्ट कर रही है। 8 अगस्त रात 11 बजे के करीब फीमेल डॉक्टर अपने पेरेंट्स से बात करते हुए बोलती है, मैं ठीक हूँ और अभी मैं राउंड पे जा रही हूँ। मतलब कि जो भी पेशेंट्स को जो भी ट्रीटमेंट होना था वो करने वो जा रही थी, और इतना बोल कर के वो अपने वर्क पे चली जाती है। और फिर जब वो मिडनाइट को अपना राउंड कंप्लीट करके थकी हारी वापस आती है तो वो सोचती है कि क्यों नहीं अभी डिनर कर लिया जाए। तो वो अपने कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ डिनर कर लेती है मिडनाइट में सेमिनार हॉल के अंदर। डिनर कंप्लीट होने के बाद सारे डॉक्टर फ्रेंड्स चले जाते, बट वो बेचारी इतनी थकी होती है कि वो वही हॉल में सो जाती है, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई सेपरेट रेस्ट रूम नहीं था, इसलिए वो ऐसा डिसाइड करती है। बट अगले ही सुबह उसकी बेजान छत बिछत शरीर मिलती है, जिसको कि बयां करने की क्षमता भी नहीं है मेरे में। और जिस पेरेंट्स से रात में बात किया गया था कि सारा कुछ सही है, उसी पेरेंट्स को मॉर्निंग में डॉक्टर द्वारा कॉल जाता है कि आपके बच्ची का तबीयत ठीक नहीं है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और फिर वो कॉल करते हॉस्पिटल को। फिर उनको बताया जाता है कि आपके बच्ची ने कर ली है। यह सुनकर के पेरेंट्स अंदर से पूरे तरह से टूट जाते हैं। फिर भी वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, बट हॉस्पिटल जब वो पहुंचते हैं तो कई घंटों तक हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा उनको उनके ही बच्ची को देखने नहीं दिया जाता है। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और फिर जब अलाउ करते हैं अपनी ही बच्ची को देखने के लिए, तब कुछ ऐसा दिखता है। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। फिर ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कंफर्म हो जाता है, जो उसके साथ मिडनाइट में हुआ होता है। इस वाकया के बाद पूरा मेडिकल कम्युनिटी और देश में गुस्सा फैल गया। जूनियर डॉक्टर्स ने तुरंत स्ट्राइक पर जाने का फैसला किया। सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू रखी गई। मेडिकल एसोसिएशन ने भी नेशन वाइड स्ट्राइक लॉन्च कर दिया, जिससे पता चलता है कि केस कितना सीरियस है। पुलिस ने संजय रॉय, जो एक सिविक वॉलेंटियर था, उसको सीसीटीवी फुटेज के जरिए अरेस्ट किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल के कुछ ऑफिशियल्स को नेग्लिजेंस के लिए सस्पेंड किया गया है। इस केस ने पब्लिक में जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया है। पूरी कोलकाता में रैलीज हुई, जिसमें स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग सभी ने इंसाफ की मांग की। बीजेपी के लीडर्स और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस क्राइम की ब्रुटैलिटी और इन्वेस्टिगेशन में लगती देर की वजह से यह इशू नेशनल लेवल पे बहुत सुर्खियों में आ चुका है। विक्टिम के फैमिली ने भी लॉर्डली इंसाफ की मांग की है। उन्होंने हॉस्पिटल पे इन्वेस्टिगेशन डिले करने का आरोप लगाया है। कम्युनिटी ने भी
उनके साथ खड़े होकर के इस जांच को ट्रांसपेरेंट और फास्ट करने को कहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। ये केस हमें याद दिलाता है कि उन लोगों को भी कितने खतरे होते हैं जो अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा देते हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, लेकिन हमें इंश्योर करना होगा कि इस यंग डॉक्टर के साथ इंसाफ हो और ऐसे क्राइम के अगेंस्ट हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा और इंसाफ की मांग में अपना हिस्सा डालें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।